और जनाब सब खैरियत के 1:21 हो चुके हैं एंड वेलकम बैक टू मुंबई यार अगेन मैं एक ब्लॉग रास्ते में आपसे इसी तरीके से मुखातिब होऊंगा, बात करूंगा। तब तक के लिए पिज्जा एंजॉय करते हैं। तो शाइना ने बोला बस मैगी और चाय और दाल और अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने देखने वाले तमाम दोस्तों को दिखा सकूं। रात के 1:21 हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा क्या करूं। जोमेटो से मैंने सोचा ऑर्डर करता हूं, पर मुझे पिज़्ज़ा खाने की ख्वाहिश हो रही थी। मैं सोचा समथिंग विच आई गेट इट क्विक वे दैट विल बी गुड। तो मैं जहाँ पे कार पार्क किया हूँ वहाँ के सामने में मुझे दिखाई दिया एक कैफ़े खुली हुई है, तो यहाँ पर आया मैं और पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया हूँ। पिज़्ज़ा खाऊँगा फिर आपसे बात करूँगा। ये पिज़्ज़ा खाता हूँ, मैं वीडियो ले रहा हूँ। खाने में बड़ा मज़ेदार है, लजीज है, मज़ा आ रहा है मुझे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं जल्दी फास्ट फूड नहीं खाता हूँ। पिज़्ज़ा तो मुझे लगता है शायद मैं 1-1.5 साल के बाद ही खा रहा हूँ पिज़्ज़ा। आई डोंट लाइक गोइंग फॉर जंक फूड, लेकिन क्या करूँ, वक्त ऐसा चल रहा था कि मैं बोला यार जो मिल जाए जल्दी मिल जाए खाऊँ बस। सुबह में निकलूँ मुंबई के लिए एंड वेलकम बैक टू मुंबई यार अगेन मैं एक ब्लॉग रास्ते में आपसे इसी तरीके से मुखातिब होऊंगा, बात करूँगा। तब तक के लिए पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। ये वीडियो उस समय की है जब मैं पुणे से मुंबई के लिए रिटर्न हो रहा था। कामशेत बोगदा टनल क्रॉस कर रहा था और मैंने ये वीडियो कैप्चर की थी ताकि आपको दिखा सकूं कितनी जोरों की मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरे रास्ते भर हम लोगों ने बारिश फेस किया और लो विजिबिलिटी होने के बावजूद बहुत ही सावधानी के साथ मैं ड्राइविंग करते हुए मुंबई चला आया। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये वीडियो ठीक 1 दिन पहले की और उसके 1 दिन बाद मेरा फ्रेंड ने मुझे इन्फॉर्म किया और मैंने न्यूज़ में देखा कि पुणे से मुंबई आने जाने वाली रूट में लैंडस्लाइड हुई है और यही लैंडस्लाइड मुंबई से पुणे जाने वाली रूट में भी इम्पैक्ट हुआ है। और ना ही लोग ओल्ड हाईवे इस्तेमाल करके पुणे से मुंबई जा पा रहे और ना ही पुणे से मुंबई आ पा रहे हैं। मैं जब भी रिकॉर्ड कर रहा था ऑडियो, तो सुनने में, बात करने में बहुत ही दिक्कत दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि ऑडियो की क्लैरिटी की कंप्लेन बहुत सारे लोगों ने किया था। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना कोई गैजेट ऑर्डर करे और ऑडियो को बेहतर बनाया जाए। तो ये गैजेट की तरफ मैं कैमरा घुमाता हूँ। जी हाँ, ये गैजेट मैंने ऑर्डर किया। इसको पहनकर अभी मैं वीडियो बनाऊंगा और इस गैजेट के ज़रिए आवाज़ मेरी कितनी हद तक क्लियर आ रही है। नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाले का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाले के जरिए बारिश हुई और इस बारिश में मेरी कार चकाचक हो गई। वाह, क्या खूबसूरत दिख रही है मेरी कार। और मेरी ही कार नहीं, अलबत्ता कितने सारे लोगों की कार इस बारिश में धुल गई। तो चलिए मैं अंदर चलता हूँ, क्योंकि मैं कार पार्क करके यहाँ पे डिनर करने आया था और अपने फ्रेंड के हाथों 2 मजेदार बिरयानी का मिश्रण, बोले तो मिक्स करके इन्होंने 2 मजेदार बिरयानी को एक प्लेट में परोस कर मुझे खाना खिलाया। बड़ा मजा आया मुझे, मेरे पेट से एकदम डमडम हो गया। उसके बाद मैंने चाय भी पिया, क्योंकि चाय पीने का मैं बहुत शौकीन हूँ। तो ये है मेरा दोस्त और इनसे पूछते हैं कितना साल का तजुर्बा है आपको बिरयानी बनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ये दुकान 25 साल पुराना का तजुर्बा है और मैंने यहीं पे 7 साल से कुकिंग कर रहा हूँ। 7 साल से ये कुकिंग कर रहे हैं और 25 साल का इनको तजुर्बा है, तभी तो इतनी सारी जगहों से लोग आते हैं, इनको ऑर्डर देते हैं, चाहे शादी ब्याह की मामला हो या फिर कुछ और बात हो या फिर सिर्फ खाना ही खाना क्यों ना हो। यार खोलने का वक्त आया तो खांसी होने लगी। मैं सुबह में बहुत जल्दी उठा था, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे। फिर मैं सो गया, फिर उठा, मेरी आँख खुली 9:30 बजे। तो मैं और फ्रेश होने के बाद मैं और सुफियान आए नाश्ता करने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए मेरा नाश्ता भी है और खाना भी है। ज़्यादा बोल रहा हूँ, खांसी आ रही है यार। दरअसल अंडा भुर्जी में तीखा ज़्यादा कर दिया। अंडा भुर्जी नॉन वेज आई शिकायत करिए। सुफियान बड़ा हैंडसम लड़का है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ शादी उदी कर लो यार, तुम शादी करो तो आराम से तुमसे 4 लड़की निकाह कर लेंगे, एक ही बार में 4 लड़की निकाह कर लेंगे। मान ही नहीं रहा मेरे बात। अब देखिए इधर देखो, ऐसा कभी हुआ है इतिहास में, बताइए, एक बार में 4 लड़की निकाह। पर इससे कर लेंगे, देखिए ना इसका नाक नक्शा देखिए ना। और जब मैंने लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ कर ली तो फिर मैंने लॉगिन करने का फैसला किया। नमाज वगैरह से फारिग होकर मुझे ट्रिप मिली मरीन ड्राइव की। जब मरीन ड्राइव आया तो मुझसे रहा नहीं गया। क्लाइंट को ड्रॉप करने के बाद मैं सोचा क्यों ना
वीडियो बनाकर आपके सामने आपको पेश करूं। देखिए क्या हाल है, हाई टाइड का सिचुएशन सारी जगहों में है, पुलिस सारी जगहों पे तैनात है ताकि विजिटर्स, टूरिस्ट अपनी जान को जोखिम में ना डाल ले और समुद्र के करीब ना चले जाए। तो समुद्र की लहरों को मैं अपने मोबाइल में ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस आकर मुझे जो है मना करने लगे। पर फिर भी मैंने दरख्वास्त करके आपके लिए पेशे खिदमत में ये सारा वीडियो बहुत ही मुश्किल से और जद्दोजहद करके लेकर आया हूँ। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मरीन ड्राइव जो है वानखेड़े स्टेडियम के करीब में है, या फिर आप ये कह सकते हैं वानखेड़े स्टेडियम मरीन ड्राइव के करीब में है। यही मरीन ड्राइव में शूट हुई थी सैयारा, जिसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी है। हाँ जी हाँ, मैं ओरिजिनल वो पुराने वाले सैयारा सॉन्ग की बात कर रहा हूँ। यही कहीं पे शूट हुआ है उसका, और मरीन ड्राइव को जो है क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है। आप देख लीजिए किस तरह से लहर आ रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कैमरा को इधर घुमाऊँ उधर घुमाऊँ ताकि किसी तरीके से लहर को मैं अपने इस मोबाइल में ज़ब्त कर सकूँ। देखिए लहर इतनी ज़ोरों की पड़ रही है कि वहाँ से होकर ये ठीक वॉकिंग वाले एरिया में आ रही है। फिर मरीन ड्राइव से मैं फ़ौरन निकला, जो कि ट्रिप आ गई थी उल्वे की, और उल्वे ड्रॉप करने के बाद ऊबर की ट्रिप ये थी और मल्टीपल स्टॉप था। पहला ड्रॉप जो है उल्वे में था, दूसरा ड्रॉप जो है खारघर में था, एंड दैट वाज द फाइनल ड्रॉप। हालांकि ऑन द वे एक दो लोगों ने और भी कहीं अपना ड्रॉप लिया। तो क्योंकि मैं फ्री वे से जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाऊं। वैसे फ्री वे में जो है रफ्तार स्पीड लिमिट जो है 80 की है, और इस तरह से मैंने लेफ्ट लिया और अटल सेतु के लिए ऊपर चढ़ता चला गया। अटल सेतु में 100 की रफ्तार से आप गाड़ी चलाते हैं, दैट इज़ 100 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि आप अगर 100 की स्पीड से नहीं चला रहे तो आप एक्सट्रीम राइट लेन में मत रहिए। बहुत सारे लोग जिनको तजुर्बा नहीं होता है वो 80 की स्पीड चलाते हैं, 70 की स्पीड चलाते हैं, और ना कि वो एक्सट्रीम लेफ्ट में रहते हैं बल्कि वो मिड में रहते हैं या फिर एक्सट्रीम राइट में रहते हैं। एक्सट्रीम राइट में रहने की वजह से बहुत लोग परेशान होते हैं, और ये तरतीब ये इस बात की इंफॉर्मेशन हर राइडर्स को होनी चाहिए, और हर राइडर्स को इस बात की मद्देनज़र रखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए कि राइट हैंड साइड एक्सट्रीम वाला रूट में स्पीड लिमिट को हमेशा मेंटेन करें, बीच में थोड़ा कम रखें, और एक्सट्रीम लेफ्ट में नॉर्मली आप चल सकते हैं। पर हाँ, एक्सप्रेस वे में है तो हमेशा इसका ख्याल रखें, ऐसा नहीं आप एक्सप्रेस वे में चल रहे हैं और एकदम हाईवे की तरह स्पीड एकदम कछुआ वाली चाल चल रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे जो लोग आ रहे हैं हो सकता है वो ख़तरे, हो सकता है वो एक्सीडेंट फेस कर ले, क्योंकि वो रफ्तार में आएंगे और आपकी रफ्तार जो है तकरीबन आधा रहेगी या आधा से थोड़ा ऊपर रहेगी। तो हो सकता है उनको कंट्रोल करने में परेशानी हो और इस तरह कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इस तरह मैं एंटर किया अटल सेतु, और अटल सेतु में गाड़ी भगाया मैं रफ्तार से 80 की रफ्तार से, सॉरी 100 की रफ्तार से। राइडर मुझे मिले हैं और इन्होंने एसयूवी बुक किया, एसयूवी रेंटल ओला के जरिए, और ये पीछे में बैठी है जिसका नाम है शाइना। शाइना की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि शाई नहीं करती, मतलब शर्माती नहीं है, दिलेर है, बोल्ड है। और शाइना से मैंने पूछा शाइना क्या क्या बनाने आता है आपको, तो शाइना ने बोला मोमोज, मैगी और चाय और दाल और मोमोज, मैगी, चाय, दाल और अंडा। ओ माय गुडनेस, इतनी सारी चीज़। रोटी भी बनाने आती है। तो अगर आपको रोटी खाना है शाइना के हाथ का तो आपको कमेंट करना होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो शाइना की डैड का या मॉम का या शाइना का आप कह लीजिए, मैं नंबर लेके रख रहा हूँ। अगर आपको रोटी खाना है शाइना के हाथ का तो आपको कमेंट करना होगा। वैसे शाइना रोटी वोटी बनाएगी नहीं, कमेंट करना आपका बेकार जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। वैसे शाइना वो मतलब कैसा वो टेढ़ा मेढ़ा जो रहता है ना बच्चे लोग का, अच्छा वही होता है, उतना प्रॉपर्ली नहीं बना सकती ना। अच्छा, फिर भी मतलब जज्बा है रोटी बनाने का। सबसे अच्छी खुशी की बात मुझे ये लगी कि शाइना को मोमोज बनाने आता है, एकदम अच्छा वाला मोमोज, राइट? हाँ यार, मोमोज
बहुत वक्त हो गया, मुझे लगता है 5 साल हो गया होगा मैं मोमोज़ खाया हूँ, या 4 साल हो गया होगा मैं मोमोज़ खाया हूँ। मोमोज़ जल्दी मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन शाइना अगर बना कर मुझे बुलाएगी तो मैं ज़रूर मोमोज़ खाने के लिए आऊँगा। वैसे शाइना और उनकी फैमिली को मैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस ड्रॉप करने जा रहा हूँ। इनको मैंने पिक किया खार घर से, तो आगे बढ़ते हैं। शीना की जब फाइनल बिल बनी तो ओला में 855 रुपीज बिल जनरेट हुआ। हालांकि इस बात को लेकर वो कंफ्यूज थे कि इतना बिल क्यों हो गया। जब बुकिंग किए थे तो 531 रुपीज दिखा रहा था, लेकिन इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने उनको बताया, ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने SUV रेंटल बुकिंग की थी। रेंटल बुकिंग तब किया जाता है जब आपको 3-4 जगह जाना रहता है और आप चाहते हैं कि कार को मैं छोड़ूं नहीं और कार मेरे साथ साथ रहे। मिसाल के तौर पे आप पार्टी में गए, कार वहाँ पे खड़ी है, फिर पार्टी से निकले आप अपने दोस्त के यहाँ गए, फिर कार वहाँ खड़ी है, फिर दोस्त के यहाँ निकल के आप वापस होटल आए, तो 3-4 जगह जाना रहता है और आप चाहते हैं कि कार बुकिंग करने की परेशानी नहीं हो, तब आप रेंटल बुकिंग करते हैं। पर क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी तो इन्होंने यही गलती की, जिसके वजह से इनका बिल 531 रुपीज से 855 रुपीज हो गया। बहरहाल इनको तो मैंने समझा दिया, पर आपको भी समझाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। मैं जब गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था तो मैंने एक बंदे को देखा, पर पकड़कर वो रास्ते के किनारे, आई मीन पेवमेंट में, फुटपाथ वाले एरिया में उसने उसको वहाँ पे रखा। मैं इस दौरान अपनी कार को पार्क किया, कार को पार्क करके मैं आया, ढूंढा और फाइनली मुझे चील दिखाई दे दिया। तो मैं इस तरीके से उसको सहराने की कोशिश कर रहा था, उसको दिलासा देने की कोशिश कर रहा था और उसको ये जताने की कोशिश कर रहा था दैट समवन इज़ देयर टू हेल्प यू। हालांकि मैं उसको उठाने की बार बार कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो पैनिक कर जा रहा था, उठने के लिए तैयार नहीं था। मैंने टॉवल भी डाला, उसको पूछने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ से बार बार छुड़ाकर नीचे कूद जा रहा था। इसी दौरान मुझे एक बंदा रुपेश नाम का दिखाई दिया, जिसको मैंने वीडियो अपनी मोबाइल फ़ोन को पकड़ाया और बोला यार वीडियो रिकॉर्ड कर दो, ताकि मैं इसको अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने देखने वाले तमाम दोस्तों को दिखा सकूं कि ये चीज़ जो मैंने सीखी है ये कहीं और से नहीं बल्कि ऑनलाइन से ही सीखी है। बहुत सारे सेवियर को राधा देखा है कि किस तरीके से वो ईगल को, डियर को या कोई भी जानवर को कैसे सेव करते हैं। तो मैं भी इसको जो है ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, फेदर को। हालांकि मैं सोचा एक पल के लिए इसको कार में लेकर चलूं, लेकिन कार में लेकर आता और ये अगर पैनिक कर जाता तो बहुत दिक्कत होता मुझे, क्योंकि कार फिर रास्ते में योड़ जाता और गॉड नोस क्या होता क्या नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कोई मुसीबत और खड़ी हो जाती और इसकी जान चली जाती। इसलिए मैं उसको साइड में ही रखकर कोशिश कर रहा था। पकड़ो, नहीं काटेगा, ये डर रहा है आपसे। तो मैं इस चीज़ को मैंने नोटिस किया, तो ऑब्जर्व किया, तो मैंने कार साइड पार्क करके आकर जब देखा तो देखा कोने में चील मिला मुझे। तो मैं थोड़ा पानी वगैरह पिलाया हूँ तो थोड़ा हरकत में आया है वो चीज़, लेकिन वो डर रहा है। हालांकि मैं इसको अपने कार में लेकर जाना चाहता हूँ, इसलिए फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट एड देने का हो जाए तो बहुत बेहतर है। हालांकि वो हरकत में तो आ गया है, खड़ा है वो। आइए कैमरा को उसके करीब लेकर चलते हैं। दुपेश है मेरे साथ एंड दुपेश इज़ अ लवली पर्सन, ट्रस्ट मी, एंड ऑल्सो अ काइंड हार्टेड पर्सन। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैं अच्छी तरीके से वीडियो नहीं बना पाया। क्यों मैं दरअसल ईगल के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था, तो जल्दबाजी में जैसा ही वीडियो बना मैं बस बनाते ही चला गया। रुपेश की तस्वीर या वीडियो मैंने आपको दिखाई है, कोशिश किया था मैंने, लेकिन बस ईगल मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर ईगल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा था। और आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि ईगल के नोज़ से, नाक से खून निकल रहा था। मैंने उसमें पानी डालकर उसको थोड़ा साफ़ किया और रुपेश की मदद से हम लोग लकड़ी डाले ताकि ईगल वहाँ पर बैठ सके। और हम लोगों ने फैसला किया कि ईगल को उसके हाल में छोड़ दे ताकि वो और पैनिक ना हो और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। फीडबैक एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान बेहतर बनता है। चाहे वो बड़े से बड़े नेता हो, अगर उनको फीडबैक नहीं देंगे तो उनको समझ में नहीं आता कि वो बेहतर कर रहे हैं या उनको और कहीं पे
ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से कोई अफसर हो गया, IAS IPS ऑफिसर हो गया, म्यूनसिपैलिटी का कोई कमिश्नर हो गया, या फिर बच्चा ही क्यों ना हो, पेरेंट टीचर मीटिंग के ज़रिए बच्चे की फीडबैक दी जाती है उनके पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स को तजुर्बा हो, आइडिया हो कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और कहाँ हमें और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मुझे भी फीडबैक चाहिए आपका, क्योंकि बेहतर बनना है तो फीडबैक पर काम करना ज़रूरी है। और फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं लाइक, शेयर, कमेंट करके, ताकि मैं और बेहतर बनाऊं। वो इडली वाला जा रहा है तो मैं चला ब्रेकफास्ट करने, इडली खाने, फिर आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूं। तब तक के लिए अपना पूरा से पूरा ख्याल रखिए। टेक केयर।